नमस्कार साथियों, मैं अजय और आप देख रहे हैं डेढ़ भज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आप बिहार बोर्ड से हैं 2025 में आप अपना वार्षिक परीक्षा का तैयारी कैसे करना है और किस तरीके से करना है। सबसे पहले बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है, वो चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे और तैयारी से रिलेटेड आपकी इसमें मैं टिप्स भी दूँगा, जिसके हिसाब से उसको आप पालन करने से आप एक अच्छा मार्क जो है प्राप्त कर पाएँगे और अपने जो है वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छा ही अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है जैसे कि इस पहले ही बता चुका हूँ, जो वार्षिक परीक्षा 2025 हमें 2025 का तैयारी कैसे करना है और किस तरीके से करना है, जो अपने प्रभावी तरीके से जो हमारा जो है अंक अच्छा आए और बहुत ही बेहतर आए। तो उसके लिए हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसे कि 2025 में जो है फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो उसके हिसाब से आपको अभी इस महीने को छोड़कर 7 महीना बचता है। करीब 240 दिन बचता है अगर आज से जुड़े तो। तो मैं यही कहूँगा जो आप उसके हिसाब से तैयारी करें और सही मेहनत कीजिए, सही दिशा में कीजिए, किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को नहीं पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है और पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर पैटर्न आप नहीं समझ पाते हैं, तो बेवजह आपको परेशानी आ सकती है और एग्ज़ाम में जो है मार्क्स जो है उस हिसाब से नहीं उठा पाएँगे आप। मेहनत तो करेंगे लेकिन उस हिसाब से नहीं आ पाएगा। तो चलिए इसमें जानेंगे हम हर एक चीज़ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि 2025 आपने लोग को वार्षिक मतलब 10th का जो है बिहार बोर्ड का जो है, सबसे पहले हमें जानना होगा जो परीक्षा का जो समिति है, बोर्ड जो है, उसका पूरा नाम क्या है? हिंदी में है, इसको हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो आपका 10th का इंटर का जो है ये जो आयोजन करवाता है परीक्षा का, वार्षिक परीक्षा का। तो इसका जो है ये 10th के लिए बता रहे हैं। इसमें इतना सब्जेक्ट है जो आपको पूछा जाता है और याद रहे इसमें हम जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे एक हिंदी है और एक हिंदी है। तो इसके बारे में भी अच्छा से समझेंगे और इसको जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को शॉर्टकट में बीएसईबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीएसईबी, जिसका बीएसईबी पटना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बी से हुआ बिहार, एस से हुआ स्कूल, ई से एजुकेशन एग्जामिनेशन होता है, बी से बोर्ड होता है। पटना उसका बोर्ड है, जो जगह है जैसे जहाँ पे इसका जो है केंद्र बना हुआ है, पूरा कंट्रोल जो होता है बिहार बोर्ड का है। वहीं से हमारा एग्जाम का आयोजन होता है, हर एक चीज वहीं से नोटिस जारी होती है और वहीं से हमारा जो हर एक चीज का तय किया जाता है और रिजल्ट भी वहीं से आता है। तो यही हमारा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है हर वर्ष 10वीं और 12वीं का परीक्षा का आयोजन करवाता है और सिर्फ 10वीं 12वीं ही नहीं, इससे आगे आप जाएंगे तो बीपीएससी का भी करवाता है। इससे रिलेटेड हम उतना नहीं जाएंगे। जैसे हमारे पास अभी सिर्फ 10th है तो 10th को लेकर चलेंगे, 10वीं को लेकर चलेंगे। तो चलिए इसमें समझेंगे जो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है जो अगर 10th में जो एग्जाम होगा वो हमारा कितने सब्जेक्ट का होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो जिसको हिंदी में अगर आप अभी तक हिंदी और इंग्लिश में अगर नहीं आता है सब्जेक्ट नेम, तो यहाँ जो हम लिखे पहले से लिख चुके थे क्योंकि मेरा टाइम बर्बाद कम हो और यहाँ जो है वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसकी वजह से हम पहले लिख चुके थे। तो देखिए पहला हमारा सब्जेक्ट है मैथ होगा, गणित है, जिसको हम मैथमेटिक्स इंग्लिश में कहते हैं और शॉर्ट में बोले तो मैथ ही बोलता है। ये जो हमारा है 600 का एग्जाम, मतलब टोटल एग्जाम हमारा 600 का होता है, लेकिन मार्क्स इंग्लिश का नहीं ऐड होता है, उसमें सिर्फ 500 का ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैथ का, सिर्फ मैथ का जो एग्जाम होगा वो 100 पूर्णांक, पूर्णांक मतलब मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। जैसे वैसे ही हिंदी है, हिंदी हिंदी को इंग्लिश में हिंदी कहते हैं। जैसे कि इसका भी 100 का 100 मार्क्स का आपका पूर्णांक होगा, जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें। ये विज्ञान, ये विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं और इसका जो पूर्णांक है 80 है। अब 80 आपको बिहार बोर्ड में जहां सेंटर मिलेगा परीक्षा भवन पे, वहां आपको सिर्फ 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये प्लस 20 इसलिए है, 20 इसलिए ये जो है 20 का प्रायोगिक, प्रायोगिक को इंग्लिश में प्रैक्टिकल एग्जाम कहते हैं, जो आपको प्रायोगिक मार्केट में आपको एक प्रायोगिक कॉपी और एक बुक भी मिलता है, उसको ऐड करके इसका भी आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करवाता है। लेकिन ये परीक्षा आपको जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं अभी 10th में आपका एडमिशन है, उसी स्कूल में आपका ये एग्जाम होगा और ये मार्क्स आपको 20 में से मान लीजिए 20 में से 18 19 या फिर जो भी दे 17, बहुत को तो 20 भी मिलता है। तो इस तरीके से आपको 20 में से 18 19 20 17 जो भी मार्क्स मिले आपको, वो आपको ये अपना स्कूल देगा। ये मार्क्स जो है प्रैक्टिकल का आपका ये इसमें ऐड होगा, तब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका जो है रिजल्ट जारी करता है ये स्कूल का मार्क्स जाने के बाद। उसके बाद इसी तरह सेम यही प्रोसेस हमारा जो है सामाजिक विज्ञान में है। सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं। इसका भी 80 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा। कितना होगा? 80 मार्क्स का, जो वहां पे आपका सेंटर होगा बिहार बोर्ड का वहां पे। और 20 नंबर प्रायोगिक, जो हम प्रैक्टिकल अभी बोले, प्रायोगिक जो है आपका कभी कभी पहले हो जाता है, कभी कभी बाद में होता है। तो यहाँ पे वैसे पूरा प्रोसेस रहेगा, ये आपका एनुअल एग्जाम जो है वार्षिक एग्जाम हो जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, तो ही इसका जो प्रायोगिक होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है और किसी भी तरह से टेंशन नहीं है इसमें। हम एक एक चीज को बताने वाले हैं। परीक्षा पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है, अगर समझ पाइएगा तो ही आप उस हिसाब से क्या पढ़ना जरूरी है क्या नहीं पढ़ना जरूरी है, इसको याद रखना है और कम टाइम में एक अच्छा लेवल का तैयारी कर पाएंगे और बहुत अच्छा मार्क्स उठा पाएंगे। और दूसरा है मैथिली। देखिए आप, एक भाषा जो होता है, दो भाषा होता है, जैसे कि मातृभाषा और एक क्या होता है, राष्ट्रीय भाषा। तो हमारे पास यहाँ पे मैथिली और हिंदी, और जो मैथिली रखेगा ना
उसका एग्जाम, उसका जो अहिंदी होगा, क्या होगा? अहिंदी। इसीलिए हम मैथिली को अहिंदी को एक जगह लिखे हैं। जैसे कि मैथिली को इंग्लिश में मैथिली कहते हैं, इसका भी पूर्णांक 100 का होता है। जैसे कि क्षेत्रीय भाषा, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार बोर्ड का हम बता रहे हैं, तो आप अगर बिहार से हैं तो आपके क्षेत्रीय भाषा जो होगा, जैसे भोजपुरी, भोजपुरी में एग्जाम होता हो तो भोजपुरी का होगा, वो भी अहिंदी पढ़ेगा। तो अहिंदी में ये होता है जो आपको ये 8वीं कक्षा का जो है, 8वीं वर्ग का जो है हिंदी पढ़ना पड़ता है, 8वीं का हिंदी। तो इसको हमें याद रखना है, ये है, याद रखना है। अगर आप मैथिली रखे हैं तो अहिंदी आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? अहिंदी, ये वाला पढ़ना होगा। मैथिली रखें तो ये हिंदी पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप संस्कृत रखते हैं तो संस्कृत में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ये हिंदी 10वां का है, वो जो है ये हिंदी सिर्फ 10वां में ही है। लेकिन अगर आप सिर्फ मैथिली सब्जेक्ट रखते हैं और मैथिली का एग्जाम देते हैं, अगर आप संस्कृत नहीं रखते हैं, संस्कृत नहीं रखते हैं, तो आपको ये वाला हिंदी होगा, अहिंदी होगा, अहिंदी का आपको परीक्षा होगा। अहिंदी का परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये 8वां वर्ग का हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 8वां वर्ग का जो हिंदी होता है उसी से एग्जाम में पूछा जाता है, समझे हैं? जैसे कि 10th में हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसमें एग्जाम क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले आपका क्या होगा? गणित होगा। और उसके बाद क्या होगा? अगर हम यहाँ पे एक बात को हमेशा माइंड में क्लियर कर लेना है, अगर आप संस्कृत रखते हैं तो आपको 10वीं का हिंदी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मैथिली रखते हैं तो आपको 8वां का हिंदी पढ़ना पड़ेगा। इस बात को हमें याद रखना है और अच्छा से इस बात को समझना है। और बाकी जो है, जो सब्जेक्ट है उसका वैसा ही रहेगा। जैसे कि नॉर्मली मान लीजिए जिसका मातृभाषा मैथिली है वो क्या करेगा? उसका एग्जाम क्या होगा? जैसे कि ये गणित होगा, उसका हिंदी होगा, ये हिंदी नहीं होगा, ये गणित होगा, ये विज्ञान होगा, और ये सामाजिक विज्ञान होगा, मैथिली होगा, हिंदी होगा और अंग्रेजी होगा। मतलब कहा जाए तो एक गणित 1, विज्ञान 2, समाज विज्ञान 3, मैथिली 4 और हिंदी 5 और अंग्रेजी 6। मतलब कहा जाए तो कुल परीक्षा जो होगा आपका 6 विषय का होगा। कितना विषय का होगा? 6 विषय का। 600 और 6 का माना जाए तो ये 600 पूर्णांक होता है। कितना पूर्णांक होता है? 600 पूर्णांक का। ये 600 पूर्णांक का आपका परीक्षा होगा जो बिहार विद्यालय करवाता है। लेकिन आपको यहाँ पे अंग्रेजी का ये जो 100 पूर्णांक है ना, ये मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता। बिहार बोर्ड जो है इसको ऐड नहीं करता है, और आपको केवल 500 पूर्णांक, मतलब 500 पूर्णांक का ये 100 माइनस हो जाएगा। जो ये 500 पूर्णांक का आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट, ये 500 का ही। तो अगर कोई हमसे पूछे जो 10वीं का जो तैयारी करना है उसमें कितने कितने नंबर का एग्जाम होगा, तो हम क्या बताएंगे उसको? 500 600 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन आपको रिजल्ट सिर्फ 500 का ही मिलता है। अंग्रेजी ऑप्शनल होता है, उसका जो है नहीं मिलता है, तो इसका मार्क्स जो है ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे सवाल ये आता है जो कौन से विषय में पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो देखिए यहाँ जैसे पास अंक हम दिखे हैं 30% सभी विषय में, मतलब आपको एक विषय में पास करने के लिए सिर्फ 30% चाहिए। मतलब इसी तरह आप सभी विषय में अगर पास मार्क्स अगर लाना चाहते हैं, सिर्फ पास करना है 10th को, तो आपको कितना लाना है? 30%। 30% क्या होता है? देखिए जैसे यहाँ पे हमारे परसेंट कैसे निकाला जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे टोटल मार्क्स कितना है? 500 का 30%, तो इसका 500 का 30% क्या होगा? ये 500 हमारा ये 500 यहाँ होगा, का मान क्या होता है? गुना। ये 30 है तो 30 होगा, परसेंट मतलब क्या? बट्टा में 100। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया। अब 5 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 15। एक जीरो है तो एक जीरो, मतलब टोटल कहा जाए तो 150 मार्क्स अगर आप लाते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त है, आप सब विषय में जितना जो आपका सब्जेक्ट है हर विषय में 30 मार्क्स लाना है, सिर्फ किसको छोड़कर? साइंस और सोशल साइंस को छोड़कर, मतलब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर। इसमें आपका जो भी 80 नंबर है, 80 नंबर का 30% जितना होगा वही होगा। हमें लगा 24 होता है, 80 का 30%, चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? ये 80 का मान गुना होता है, ये 30 परसेंट नीचे में आएगा, ये जीरो से ये जीरो गया, सॉरी ये जीरो से ये जीरो गया, तो आते 24। आपको यहाँ 24 मार्क्स लाना है। कितना लाना है? 24। 80 का 24% लाएंगे आप, तो आपका जो है सिर्फ विज्ञान पास कीजिएगा। अब वहां प्रैक्टिकल है, तो यहाँ प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं जो प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स क्या होता है। लेकिन प्रैक्टिकल कोई फाइल नहीं करता आज तक, हर कोई पास कर जाता है, क्योंकि वो एग्जाम आपको स्कूल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास 20 का है, तो 20 का परसेंट, 20 का कितना? 30% निकलना है। तो 20 का 30% कितना होगा? यहाँ पे हमें लगा 6 मार्क्स होगा। जैसे देखिए 20 गुने 30 हुआ, अब एक वन परसेंट वन ये होता है 100, ये गया, ये इसके साथ, ये जीरो इसके साथ, 2 3 6, मतलब 6% आपको लाना है। 20 का 6% अगर मार्क्स आप लाएंगे, 20 में 6 नंबर लाइएगा तो आपका प्रैक्टिकल निकल जाएगा। अगर 80 में अगर 24 लाइएगा तो आप साइंस में पास कर जाएगा। और कहा जाए कुल मिला के यहाँ 24 नंबर प्लस 6 प्रैक्टिकल का, तो 30 नंबर आपको चाहिए। किसमें? साइंस और सोशल साइंस में, हर एक विषय में। जैसे कि यहाँ हम लिखे हैं जो हर एक विषय में अगर सिर्फ पास करना है आपको, तो 30 मार्क्स लाना होगा। ठीक है। उसी तरह से अब ये परसेंट का जो है गाइड कैसे होता है, जैसे कि यहाँ देखिए अगर आपको फर्स्ट डिवीजन की मार्क्स कम मिलेगा, या 500 का अगर आप 60% ला लेते हैं तो आपको प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन मिलेगा। ठीक है। सेकंड आप कब करते हैं? या 500 45% लाते हैं तो आप क्या करते हैं? सेकंड डिवीजन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में या हिंदी लिखे या इंग्लिश लिखे तो वहां भी समझेंगे। ये तृतीय मतलब थर्ड करने के लिए आपको 30%, मतलब टोटल कहा जाए तो आपको मैट्रिक में सिर्फ पास ही करना है, सिर्फ 5 मार्क्स को जाना है, तो सिर्फ यहाँ पे 150 मार्क्स आपको लाना है हर हाल में। अगर 150, यहाँ एक चीज और याद रखना होगा,
सभी विषय में पास करने के लिए 30 अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए? 30 अंक। यहाँ 30 में से अगर आपको एक अंक भी कम आता है, अगर 29 आता है, तो उस विषय में आप फेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा? फेल। तो उसको हमें याद रखना है। हर एक सब्जेक्ट में 30 लाना है, सिर्फ पास करने के लिए हम बता रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है 30 मार्क्स से लाना। हम बता यहाँ पे आपको हर एक चीज पैटर्न को समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट वही 500 का होगा। यहाँ बता दें, इंग्लिश का मार्क्स जो है ऐड नहीं होता है, इसलिए यहाँ सिर्फ 500 का ही रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, 500 नंबर पे जितना सब्जेक्ट होगा उसको। और इंग्लिश में आप अगर मान लीजिए 30 में से 29 भी लाते हैं, या 30 से कोई भी अंक आप कम लाते हैं, मान लीजिए 25 मार्क ले लिए, तो सिर्फ आप इंग्लिश में फाइल कर जाइएगा। क्या? सिर्फ इंग्लिश में आप फाइल कीजिएगा। बाकी इसके वजह से आपका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अगर दूसरे इंग्लिश में अगर फेल है, दूसरे विषय में अगर पास है, 5 सब्जेक्ट में पास है, तो आपका रिजल्ट पास होगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में फेल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां जो है आपका मार्क्स, वहां जो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप इस सब्जेक्ट इंग्लिश में फाइल कीजिएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए मैथ में आपको 30 में से 29 आ गया है, तो वहां पे आपका रिजल्ट क्या कहलाएगा? फेल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि आप ये 30 में से 29 लाए हैं। इसके वजह से याद रखना है हमें, जो 30 मार्क्स से कम नहीं लाना है, कभी भी लाना नहीं है। आपको उससे अच्छा मार्क्स मिलेगा, लेकिन तैयारी कीजिएगा। जितना आपका कठिन, जितना बड़ा संघर्ष होगा, उतना ही जो है सबसे अच्छा है उसका आपका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मेहनत करना है और जम के करना है, तो ही कुछ अच्छा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा मेहनत तो बैठे बैठे से कुछ नहीं होता है। और ये मार्क्स जो हम इतना बता रहे हैं, जो ये आपको खुद की मेहनत से आपको इसको लाना है। ठीक है, अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और वहां से भी आपको गाइडेंस अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं मिलेगा, मिल रहा है तो हम बताइए रहे हैं। यहाँ पे आप हमसे जुड़िए, अपने दोस्तों साथियों को भी जोड़िए, वहां से हम एक टिप्स और साथ में 10th का तैयारी भी करवा रहे हैं हम, बहुत अच्छा तरीका से, बहुत ही सरल भाषा में करवाएंगे। हर एक चीज को हम बात करेंगे और सही से करेंगे। रिजल्ट में हमारा 500 फर्स्ट डिवीजन करने के लिए कितना नंबर लाना है? 30 नंबर। मतलब क्या? 500 का 60% 300 होता है। ठीक है, इसके हिसाब से। और यहाँ सेकंड करने के लिए हमें कितना लाना है? टोटल मार्क्स लाना है 225, जो हम बता रहे हैं। सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं अंग्रेजी का मार्क्स नहीं जुटेगा। वो 100 का 600 का एग्जाम होता है, लेकिन आपको यहाँ एक माइनस हम बताए थे, 100 का मार्क्स इसका ऐड नहीं होता है। इंग्लिश में ये भी बताए हैं, जो अगर आप फाइल भी कर जाता है, 30 में से 29 भी आता है, तो सिर्फ आपका इंग्लिश में ही फाइल लिखाएगा, बाकी इससे आपका कोई रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वैसे फाइल नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना। मेहनत कीजिए। आइए एक बात याद रखिए, जो साफे नहीं पढ़ता है, जो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करता है ना, वो फाइल करता है। मान लीजिए यहाँ पर हम बताइए रहेंगे, और ट्यूशन पे आप पढ़ ही लीजिएगा, घर पे आप उल्टा के देखिएगा नहीं, उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, तो क्या गारंटी आप पास कर जाएगा? इसीलिए आपको मेहनत करना होगा। अगर पास करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, स्कूल टॉपर बनना है या बिहार बोर्ड का टॉपर बनना है, तो आपको अभी भी टाइम मिला है। दिन का सिर्फ 8 या 10 घंटे, 10 घंटा बहुत हो गया, सिर्फ हम बता रहे हैं ना, 5 घंटा दीजिए, आपका फर्स्ट डिवीजन 400 प्लस मार्क्स आएगा। हम अभी बता रहे हैं, इसके हिसाब से कैसे क्या करना है वो भी हम बताएंगे इसमें। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो सेकंड करने के लिए हमें 500 का कितना परसेंट चाहिए? 45% चाहिए। 500 का 45% कितना होता है? 225 मार्क्स होता है। मतलब सेकंड 225 मार्क्स आपको आएगा, तो आप सेकंड डिवीजन कर लीजिएगा। सेकंड डिवीजन होगा आपको। अगर 500 में 300 मार्क्स लाते हैं आप, तो आप क्या क्या फर्स्ट डिवीजन में होगा आपका। 500 में अगर 30% लाते हैं, मतलब क्या 150 टोटल मार्क्स लाते हैं, तो आपका क्या होगा? थर्ड डिवीजन। अगर 30% से नीचे आप लाते हैं, तो आपका फेल होगा रिजल्ट में। और 225 से आप 224 भी लाते हैं, तो आपका थर्ड डिवीजन होगा। और 300 में से आप 299 भी लाते हैं, तो आपका सेकंड डिवीजन होगा। तो इस बात को यहाँ पे हम समझे, सब्जेक्ट का नाम समझे, कौन सा एग्जाम होगा नहीं होगा। लेकिन एक बात और हम क्लियर कर दे, आपको कृषि बिहार बोर्ड में 6 गो विषय का परीक्षा होगा। हाँ, वो कौन कौन होगा हम बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। जो मैथिली है, जिसका मातृभाषा मैथिली है, जो मैथिली रखेगा, मैथिली रखेगी, वो जो मैथिली का एग्जाम देगी, उसके लिए हम बता रहे हैं। वहां के संस्कृत वाला को जस्ट अभी इसके बाद बताएंगे, पहले मैथिली वाला को हम बता रहे हैं। देखिए, आप मैथिली से हैं, अगर आप संस्कृत नहीं रखेंगे, अभी यहाँ बोल मैथिली से एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए इतना विषय का एग्जाम होगा। पहला होगा गणित, और दूसरा होगा विज्ञान, तीसरा होगा सामाजिक विज्ञान, और चौथा होगा मैथिली, और पांचवा होगा नॉन हिंदी, जिसको हम हिंदी कहते हैं, और छठा हमारा क्या होगा? इंग्लिश। तो ये जो इतना विषय का एग्जाम होगा, और ये जो मैथिली रखेगी या रखेगा, उसको 8 मार्क हिंदी पढ़ना, हिंदी का एग्जाम होगा। क्या होगा? जो मैथिली रखेंगे उसको नॉन हिंदी, मतलब हिंदी का एग्जाम होगा। और हिंदी क्या होता है? जो 8वीं का आपको हिंदी को पढ़ना है, उससे आपको एक एक चीज, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, हर एक तरह का क्वेश्चन, मतलब एक ही बात कहा जाए तो आपको 8वीं का हिंदी पढ़ना है, उससे आपको एग्जाम आएगा। ठीक है, आप बता रहे हैं संस्कृत वाले के लिए। और संस्कृत जो, अगर मान लीजिए मैथिली के जब आप संस्कृत रखते हैं, तो आपको क्या होगा? ये मैथ का एग्जाम होगा, ये 10वां का हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ये हिंदी होगा आपका, जो 10th का पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान होगा, और 1 2 तीसरा सब्जेक्ट है, ये चौथा क्या होगा? सामाजिक विज्ञान। और उसके बाद क्या होगा? पांचवा होगा संस्कृत, और छठा होगा अंग्रेजी। तो इस हिसाब से हम जाना है एक एक चीज को, जो ये पार्ट डिवीजन कैसे होगा, पास फाइल करने के लिए क्या चाहिए, नहीं चाहिए। आपको अब तैयारी कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। चलिए हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं।
तो चलिए हम इसको मिटा लिए हैं। अब तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से करना है उसको हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम साल भर गणित पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, साल भर। और माना जाए तो हम पहले क्लास से हम लोग पढ़ते रहते हैं गणित, लेकिन कुछ रिजल्ट आता होगा तो आप सुनते होंगे ऐसे कि वो गणित में फेल कर गया। क्यों करता पता है आपको? सबसे पहले रिविजन नहीं होगा उसका अच्छा। और मान लीजिए यहाँ आप ट्यूशन कहीं पढ़ते हैं या फिर कहीं भी पढ़ते हैं, एक प्रश्न को हल किया गया है, आपको बताया गया है, फेर कॉपी भी बनाए हैं, लेकिन आप उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, हम बता रहे हैं हमेशा, रिवीजन जो है आपको बहुत जरूरी है, और ये आपको हर हाल में करना है। ये जितना कीजिएगा उतना अच्छा आपको मैथ आएगा, उतना अच्छा समझ आएगा। तो बीटीसी का मैथ पढ़िए, अच्छा रहेगा। और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, और स्टूडेंट फ्रेंड का आता है मैथ एक, वो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में बीटीसी का जो होता है, बीटीसी जो इसका फुल फॉर्म होता है बिहार टैक्स कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो उसको हिसाब से आपको तैयारी करना है बीटीसी का मैथ से, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है इस चीज को, रिवीजन बहुत जरूरी है, आपको रिवीजन करना है। अब एक चीज को समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम गणित लिखे हैं, गणित में कितना ऑब्जेक्टिव 100 का पूछता है, कितना, 100 का। ये गणित के साथ साथ 100 का ऑब्जेक्टिव किसके किसके साथ पूछता है वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे गणित हुआ, हिंदी हुआ, जो मैथिली रखेगा उसके लिए हम मान लीजिए दे रहे हैं यहाँ पे, और हिंदी होगा जो उसके लिए कितना होगा, 100 का ऑब्जेक्टिव होगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बताना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हिंदी हो गया, मैथिली होगा, मैथिली होगा 100 का होगा। और फिर वहां पे आपका क्या कल विज्ञान अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी जो आपको कितना होगा, 100 का। मतलब ये 4 सब्जेक्ट जो है आपको 100 का होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब 100 में से ऑप्शन में होता है, ऑप्शन मतलब ये होता है जो आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा है ना, आपको इसमें से 50 को ही बनाना है। कितना बनाना है, 50 मार्क्स। अब मान लीजिए 50 से आप प्लस कर लेते हैं, मतलब ज्यादा कर लेते हैं, मान लीजिए 55 को कर लिए, 60 को कर लिए, 80 को कर लिए, 90 कर लिए, या 100 को कर लिए, तो इसमें मार्क्स आपको कैसे मिलता है वो हम बता रहे हैं। जैसे कि 50 को बना है ना, इसका लिमिट है 50 को। अब शुरू से मतलब 1 से आपको 50 तक चेक किया जाएगा, जहां भी आपको 50 पूछ जाएगा, उसके आगे आप सही भी बनाए हैं या गलत बनाया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनेशन जो कॉपी चेक करा आपको सिर्फ 50 तक ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसी का मार्क्स जो आप जो भी सही बनाया जो भी गलत बनाया, सही का मतलब रिजल्ट मिलता है, ठीक है, वो है मार्कशीट पे। तो वहां आपको मार्कशीट जैसे कि ऑप्शन में रहेगा, जैसे मान लीजिए ए रहेगा ऐसे, बी रहेगा ऐसे, और सी रहेगा ऐसे, और डी रहेगा ऐसे, मतलब 4 को में से एक ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम दे दिए हैं बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी, राजधानी, राजधानी कहाँ है, कहाँ है। मान लीजिए यहाँ ऑप्शन हम ए में दे दिए पटना दे दिए, बी में दे दिए दरभंगा, दरभंगा, और सी में दे दिए हम मधुबनी, और डी में दे दिए डी में मान लीजिए हम दे दिए हैं यहाँ पे भागलपुर। ये पूरा बिहार का ही है, जिला है, जो कि वही मधुबनी होता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें से हमारा ऑप्शन क्या है, जैसे हम लोग को पता है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है जो बिहार का राजधानी कहाँ है, तो इसमें हमें पता है जो क्या है, बिहार का राजधानी पटना है। और यहाँ ये सही हुआ है ना, इसको वो मार्कशीट को सही तरीके से उसको गोला करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो मार्क्स यहाँ पे आपका कटेगा, इसको याद रखना है। जैसे कि ये ऑप्शन है ना, OMR पे जाना है, कहाँ जाना है, OMR सीट पे, ठीक है। यहाँ पे ए हमारा सही है, इस ए वाले को गोला करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे मासिक एग्जाम होता है, मंथली स्कूल में होता होगा, तो हमें लगता है आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। इसको घेरने का तरीका ये है जो हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि पहले क्या किया हूँ, लास्ट में किए हैं, इसको एक एक चीज को पूरा गोला करना है, एक देखना नहीं चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है तो आप फास्ट में कीजिएगा, ऐसे गोला करना है। इसको गोला करने का तरीका हम बताएं, जैसे कि यहाँ पे सी को मान लीजिए करेंगे, तो ये इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर का गोला मारे, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स का होगा, तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपका प्लस होगा। देखिए मान लीजिए गोला फिर से बताने कैसे किया जाता है। ये सबसे पहले आपकी जल्दी में भी करेंगे, फास्ट में, वो हम अपना तरीका बता रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस खुद का। देखिए सबसे पहले साइड से यहाँ पे पेन लेंगे ऐसे, जिसका इतना गोला है इसका साइड से लीजिए, साइड से ले लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, जल्दी जल्दी कर लीजिए, ठीक है। ये आप जल्दी से कर सकते हैं, ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ध्यान से स्पीड में आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बॉल पेन ले जाइएगा तो अच्छा रहेगा। आपको एग्जाम में सिर्फ ब्लू और काला पेन चाहिए, तो इसको ऐसे गोला मारना है, कहीं दिखना नहीं चाहिए आपको। यहाँ वीडियो में थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिखता होगा क्योंकि उसको रगड़ के इस वजह से, ठीक है। तो आपको ऐसे मार्कशीट पे करना है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया है, सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। और ये 50 को आप कैसे कीजिएगा, बोलेगा 1 से 50 तक ही बनाना है, नहीं। आपको अगर मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा है, क्या पूछा है, 100 ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे ओबीजे होता है ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा है, हमें मान लीजिए 99 का आंसर पता है, ये क्वेश्चन मान लीजिए हमारा 99 था, तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे 99 को, ठीक है। हाँ, मतलब 100 में यही आपके पास ये ऑप्शन होता है, ऑप्शनल होता है। अगर आपको मान लीजिए 1 का पता नहीं है, सबसे पहले 100 का आपको पता है, तो पहले 100 का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा का नियम क्या है, जो आपको अच्छा से आता है, जो आप कन्फर्म है, उसी को सबसे पहले बनाइए। और हम बता रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाने का आप 3 राउंड में बनाइएगा, कितना, 3 राउंड में, 3 राउंड में आप बनाइएगा जो है ऑब्जेक्टिव। अब पहले क्या कीजिएगा, पहले आप पढ़िएगा,
जहां पे आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िएगा। ये जरूरी नहीं है पढ़ के छोड़ देना। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर 100% कंफर्म पता है तो फर्स्ट टाइम में ही, जैसे कि मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन हमें पता है, तो ज्यादा बड़ा नहीं छोटा सा ऐसे चिन्ह, ये ज्यादा बड़ा नहीं छोटा सा चिन्ह दे देना है ऐसे सही करके, ठीक है। इतना जो सामने वाले को दिक्कत ना हो, जो क्योंकि आपका पड़ोसी जो है वो चोरी कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, और अगर एग्जामिनर जो है वो भी आप पे कोई शक ना करे वैसे, ठीक है। तो इसमें ठीक करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपको पता है, जैसे मान लीजिए छोटा सा हम कोई बिंदु दे देंगे, ये पेन का नहीं तो यहाँ सही का ठीक सही से मार देंगे, छोटा सा ये आंसर पे मान लीजिए ये हमारा सही है तो ये तो मार देंगे, ठीक है। छोटा सा लेना, बहुत छोटा सा, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे छोटा लेना, ठीक है। उसी तरह से एक राउंड में सिर्फ क्या करना, पढ़ते जाना है। जो हमें 100% कंफर्म हो जाए इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, उसको बनाना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ते जाना, बनाना है। और सेकंड राउंड में क्या करना है, फिर सेकंड राउंड में आएगा तो सेकंड राउंड में हमें उस क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 4 में से हमें 2 को क्वेश्चन में जो है 2 ऑप्शन लेना है, जो हमें शक है जो ये पटना या दरभंगा होगा, तो इसके हिसाब से मान लीजिए कि इसमें अगर कहीं डॉट है तो इसको भी यहाँ मान लीजिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेकंड टाइम आए हैं, तो सेकंड टाइम देखिए अगर आपको इसमें डॉट बहुत ज्यादा है तो टाइम मत दीजिए, दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। यहाँ पे कम टाइम में आपको ज्यादा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम दे दीजिएगा तो आगे आपका उधर लघुत्तरीय अतिलघुत्तरीय नहीं बन पाएगा, तो इसको हमें याद रखना होगा और ध्यान से बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सेकंड राउंड में आपको उसको पढ़ना है, जैसे 4 में से 2 क्वेश्चन पे डॉट है तो 2 को लेंगे उसमें। तीसरा राउंड में क्या करना है, फाइनल राउंड होगा, वो फाइनल राउंड ये होगा, ये जरूरी नहीं है। फर्स्ट राउंड में अगर आप फर्स्ट राउंड में जो कंफर्म जो बनाए हैं आपको, उसको डायरेक्ट जो आए डायरेक्ट ओएमआरसी पे भर लेना, ठीक है उसको। और ओएमआरसी पे सबसे पहले आपका नाम, रोल कोड, डेट, आपका साइन जो है वो लिखना अनिवार्य है, वो नहीं लिखेगा, विषय कोड भी देना पड़ता है, तो वो नहीं लिखेगा तो गलत है। वो सबसे पहले आपको ओएमआरसी दिया जाएगा उत्तर पुस्तिका, तो ही आपको भरना है, ठीक है। जैसे कि आपको स्कूल में हमें लगता नहीं है कोई दिक्कत होगा, जो आपको स्कूल में अच्छा से प्रैक्टिस हो गया होगा उस पर कैसे भरा जाता नहीं भरा जाता। और याद रखिएगा 10th का जो आपका स्कूल का जो मासिक लास्ट वाला एग्जाम होगा, सेम उसी तरह से आपका जो है फाइनल एग्जाम आएगा, क्वेश्चन वह मार्कशीट भी सेम उसी तरह से आएगा। प्रैक्टिकल सबसे पहले आ जाता है तो अच्छी बात है, वैसे ही आपको कॉपी आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए किसी भी गेस्ट पेपर से पढ़ रहे हैं तो उसका सैंपल पेपर दिया होता है, नहीं तो नेट से आएगा, मैं आपको वहां देके वहां को मैं अपने अति चैनल पे आपको पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा पैटर्न क्या है, ठीक है। तो वैसे आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन गया 50 मार्क्स, तो उसके बाद क्या करना, 50 मार्क्स का आपका क्या होता है, हाथ से बनाने वाला लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, जो कि हमारा 2 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स और 7.5 मार्क्स ऐसे करके रहता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैथ में हम बता रहे हैं, ग्राफ वाला वीडियो अभी अब तक आप नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छा तरीका से ग्राफ को बताया है और इसमें समीकरण को भी बताया है। तो मैथ में आपको ऐसे ही होगा, ठीक है। और हिंदी, मैथिली और अंग्रेजी सेम इसी तरह से एक एक सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ 50 को बनाना है। 50 आगे बनाइएगा आप उसका नंबर नहीं मिलेगा। आपको 100 में से गिनना है जो 50 पूरा है कि नहीं, और नहीं पूरा है तो आप उससे आगे ट्राई कीजिए। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम का क्या नियम है, जो क्वेश्चन हमें सबसे पहले आता है आंसर 100% पता है, उसको ही पहले ऐड करना है, उसी आंसर को लिखना है, हम पहले बता रहे हैं, और उसको इसी तरीका से करना है, ठीक है। जो नहीं आता उसका टेंशन बाद में लीजिएगा, आपके पास टाइम बच जाता लास्ट में मिला के भी कुछ लिखना है, ये छोड़ के नहीं आना, याद रखिएगा जितना से जितना आप लिखिएगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसके हिसाब से मान लीजिए दूसरा ये 4 सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, विज्ञान होता है। विज्ञान आपका 80 नंबर का जो है स्कूल में होता है, क्या एग्जाम होता है टोटल, लेकिन आपको यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल अति यहाँ 40 मार्क्स 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा, कितना होगा 40 का ऑब्जेक्टिव। तो आपको यहाँ पे यहाँ भी आपको 80 का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कितना पूछेगा एग्जाम में 80 को, लेकिन बनाना है आपको सिर्फ 40 मार्क्स। कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है, 40 को ही बनाना है, इस चीज का हमेशा याद रखना है। मतलब डायरेक्टली 50% आपको बनाना है, 100 का जो है 50 को होता है आधा, ठीक है। यहाँ 80 का 40, तो वहां लिखा भी रहता है, आप वहां हेडिंग दिया होता है जो 1 से लेकर 40 को, मान लीजिए 80 को बस 19 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 को ही आंसर दे, सही 50 को क्वेश्चन को बनाना अनिवार्य है, ऐसा लिखा होगा। तो आप वहां पे सिर्फ 50 को 100 में 50 करेंगे और 80 में 40 को, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव को बनाना है, कैसे बनाना वो बता दिए हम। मान लीजिए हमें 80 वाला पता है, सबसे पहले 80 वाला को गोला मारेंगे। मान लीजिए हमें 79 का पता है तो 79 वाला गोला मारेंगे, जो हमें आंसर कन्फर्म है पता है उसको सबसे पहले बनाना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ऐसे में आपको टाइम बचेगा, ये हम खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, ठीक है। हमारे टाइम में 20 नंबर ही ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि हम 2016 में 10th पास किए हैं, तो उसमें हमें 20 नंबर ही था, तो उसमें हमें 20 का 20 बनाना होता था, और अब तो 80 नंबर लिखना होता था। तो सोचिए हम लोगों के टाइम बहुत ही हार्ड था, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड वाला कोई बात नहीं है, फिर भी हम अच्छा स्कोर कर पाए थे उस टाइम में, ठीक है। तो आप भी उम्मीद है आप लोग से भी आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे 10th में। और उसके बाद जो यहाँ जो है सेम सामाजिक विज्ञान में ही आपको ऐसे ही रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे शॉर्टकट लिखे, यहाँ भी 80 नंबर पूछेगा, इसमें आपको 40 बनाना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव कैसे बना है और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय कैसे बनाना, देखिए सबसे पहले बात है ना, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देख के आके लघुत्तरीय क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं, इतना बड़ा हम कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन, उसका जो है आंसर किताब में आप जैसे जिस गेस से पढ़े हैं या फिर नोट से पढ़े हैं या फिर बुक से पढ़े हैं अगर मान लीजिए कॉपी में आप लिखेंगे तो 2 पेज में होगा उसका आंसर, तो उसको याद नहीं करना, उसको रट्टा नहीं मारना है, आप उसको कहानी की तरह पढ़ना है, आपको समझना है आपको, ठीक है, उसके हिसाब से लिखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रहेगा प्रदूषण क्या है, प्रदूषण प्रदूषण क्या है, इसको मान लीजिए हमें लिखना है ये क्वेश्चन को, तो इसको हमें सबसे पहले ये समझना है, लिखना है एग्जाम में लिखना है, लेकिन इसको हमें तैयारी कैसे करना वो बता रहे हैं। प्रदूषण होती क्या है, प्रदूषण क्यों होता है,
और इसको बचाव के लिए क्या तरीका होता है? सबसे पहले हमें इसका माइंड पॉइंट सोचना है। प्रदूषण होता क्या है? प्रदूषण जैसे कि धुआं हुआ, प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, हवा प्रदूषण होता है, ठीक है। और उसके तरह से हमारे ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? जैसे मान लीजिए वाहन ज्यादा चलता है, कोई फैक्ट्रियां ज्यादा है जिसमें धुआं जला के, मान लीजिए आग जला के किया जाता है उसका, जिससे धुआं निकलता है, उससे भी प्रदूषण फैलता है। वाहन से अत्यधिक प्रदूषण फैलता है, जैसे कि दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण होता है, पटना भी होता है। तो ये हमारा कुछ ऐसे जगह नाम आता है जहाँ पे अत्यधिक प्रदूषण होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, इस वजह से। और जहाँ सीएनजी वो गैस वाला होता है वहां पे नहीं चलता। प्रदूषण से कम करने का उपाय क्या है? देखिए, आप यहाँ पे प्रदूषण, जैसे कि यहाँ किसी चीज को जला के आप वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ आपका इलेक्ट्रॉनिक अब आ गया है, आप बिजली से कर रहे हैं, तो वहाँ प्रदूषण कम होगा। जैसे कि पहले डीजल का गाड़ी था, पेट्रोल का था, अभी भी ऐसा बात नहीं है, लेकिन वहाँ उसमें धुआं आती है। लेकिन अगर आप सीएनजी वाला गाड़ी लेते हैं तो उसमें धुआं नहीं आती है, तो वहाँ प्रदूषण से बचाव होता है। तो बचाव का तरीका यह है, समाज में हमारा, मान लीजिए हवा प्रदूषण कब होता है? मान लीजिए कोई भी गंदगी, कोई कचरा, जैसे कचरा वाला गाड़ी सब आता है, उसमें कचरा देता है, वो कहीं जाके मान लीजिए नदी के पास कहीं भी उल्टा देता है, वो सर गल जाता है, वो जो है वो महत्ता बहुत है, बदबू मारता है, तो वही हमारा जो है हवा प्रदूषण होता है, ठीक है, वायु प्रदूषण उसको कहते हैं। तो ये प्रदूषण को हमें ये सबसे पहले समझना होता है, प्रदूषण होता क्या है, वो उत्पन्न कैसे होता है, उसको कम करने का तरीका क्या है। आपको सही से पढ़ना होगा, सबसे पहले उसको सही से समझना होगा, और समझिए, समझ कर जैसे मान लीजिए इसका आंसर जो अभी हम बताए हैं उसके हिसाब से मान लीजिए यहाँ तक एक पेज आ गया है, उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है, समझना है। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए। अगर आपको अच्छा से लगे, जो आप इसका इसका पढ़ के समझ गए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सिर्फ अपने कॉपी में लिखिए, सिर्फ आंसर आप अपने मन से दीजिएगा, और फिर जो उस कॉपी से आप अपने इस बुक का आंसर को मिलाइए। थोड़ा भी मैच करता है, लेकिन मैच करना चाहिए। अगर आपको मिलता जुलता अच्छा तरीका से, तो समझ लीजिए आपका वो तैयारी हो गया है उस क्वेश्चन का। आप अगले क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, मतलब लघुत्तरीय क्वेश्चन, अद्वितीय क्वेश्चन को ऐसे ही तैयारी करना है, ठीक है। पहले आपको पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद क्या करना है, अपने कॉपी में उसको अपने मन से आंसर देना है। पहले बताएं, चीटिंग नहीं करना, चाहे घर पे हो या कहीं आप ट्यूशन में या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं या एग्जाम में ही। चीटिंग के भरोसे नहीं रहना है, आपको आत्मनिर्भर बन के जाना है। खुद का तैयारी अगर अच्छा रहेगा तो आप किसी पे निर्भर नहीं होइएगा। वहां पे मान लीजिए आपका सौदा भाई है, बहन है, तो वो भी आपको चोरी नहीं करने देगा। वो एग्जाम ऐसा होता है, वहां कोई साथ नहीं देता है। मान लीजिए यहाँ बोलेगा स्कूल वाला है, एक दूसरा को चोरी करवा के, अभी आपका मासिक एग्जाम होता होगा, एक दूसरे को कॉपी में चोरी करके आप कर लेते होंगे, लेकिन वहां पे आपसे बात तक भी नहीं किया, मतलब करने देगा। इसलिए हम बता रहे हैं, खुद से तैयारी कीजिएगा, खुद का तैयारी होगा तो हमें नहीं लगता किसी का जरूरत पड़ेगा, आप अच्छा मार्क्स कीजिएगा, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, उसके बाद जो है कामयाबी के साथ पूरा जमाना होता है। ये एक लाइन है, उसी हिसाब से आपको खुद से संघर्ष करना है, खुद का तैयारी खुद से ही करना है, क्योंकि यहाँ आप अच्छा से तैयारी कीजिएगा तो एग्जाम लिख पाइएगा। अगर घर पे बैठे रहिएगा, मोबाइल में रील देखिएगा, यूट्यूब पे मान लीजिए कोई शॉर्ट वीडियो देखिएगा, इंस्टाग्राम पे भी रील देखिएगा, तो ऐसे में क्या होगा, आपका टाइम बर्बादी होगा। आपके पास अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कम से कम 8 घंटा दीजिए, तो आप 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, टॉपर भी बन सकते हैं अच्छा तरीका से। पढ़ना क्या, 400 मार्क्स हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है बता रहे हैं। मान लीजिए एक दिन का आपको टारगेट लीजिए, 100 ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। क्या करना है, 100 सिर्फ रीड करना, रटना नहीं है, पहले बता रहे हैं। किसी भी चीज को समझना है, रटना नहीं है। रटिएगा तो भूलने का चांस ज्यादा रहता है, और समझ जाइएगा तो ठीक है। मान लीजिए हमारा आज का एक टारगेट है, मान लीजिए जो हमारा विज्ञान का 100 ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए 100 नहीं 80 एक एग्जाम में रहता है, तो 100 ऑब्जेक्टिव का टारगेट बनाएंगे, जो 100 ऑब्जेक्टिव का करना है, इसको कम से कम सिर्फ आज का एक दिन लिए, हम सिर्फ दिन में बता रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बता रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ एक से दो बार क्या करना है, एक से दो बार, अगर टाइम ज्यादा बचे तो 3 बार भी सिर्फ रीड करना है। जैसे आप बुक पढ़ते हैं ना, वैसे रीड करना है। वहां आंसर का आप टिक मार दीजिएगा, कहीं भी होगा चिन्ह लगा लीजिएगा। ऐसे में क्या होगा, आपको जो अच्छा से 2-3 बार आप रीड कर लेते हैं, तो हमें लगता है आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, और उसको रटावाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आगे ऐसे ही एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर दे दीजिएगा। वहां पे ये एक आपका प्लस पॉइंट रहेगा। तो 100 क्वेश्चन आपको हर एक दिन लेना है, ठीक है। सिर्फ रीड करना, क्या बताना है, जैसे बुक रीड करना है वैसे रीड करना है। नहीं 2 बार 3 बार होता है, कम से कम 2 बार रीड जरूर कीजिए। मतलब 100 क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने पे 200 होगा, ठीक है। 2 बार आप रीड कीजिए। बाकी लघुत्तरीय क्वेश्चन दिन का टारगेट बना लीजिए, एक दिन में ज्यादा नहीं, 5 गो लघुत्तरीय या अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करने का। और हाँ, मैथ के रिवीजन पे कम से कम 2 घंटा दीजिए। वह तैयारी का बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मैथ पे सिर्फ रिवीजन में आप 2 घंटा दीजिए, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ने में अगर आप 1 घंटा पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, 2 बार, लेकिन 2 बार कम से कम पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है, 2 बार। मैथ में कम से कम आप 2 घंटा दीजिए, सिर्फ रिवीजन में लेना है इसको, ठीक है। हाँ, दूसरा विषय में सेम ऐसे यही प्रोसेस रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव, और क्या रहेगा, पांच को आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लीजिए। सब्जेक्टिव मतलब लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है, और अति लघुत्तरीय। तो आपको एक दिन में टारगेट बनाइए, जो 5 क्वेश्चन को हमें एक दिन में ये तैयारी करना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, क्योंकि ज्यादा टारगेट हो जाएगा आपका, ये मैथ का भी हो जाएगा और 100 ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, और साथ में क्या रहेगा, 5 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगर आपके पास कुछ ज्यादा टाइम बच जाता है, मतलब ये तो हमें लगता है ये 2 घंटा इधर हो गया, ये मान लीजिए 1 घंटा हो गया, 3 घंटा, ये मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन है, अच्छा से इसको लिखना भी है कॉपी में सिर्फ तैयारी करके, ठीक है, और मिलाना भी क्वेश्चन से खुद से। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपका जो कितना हो जाएगा, ये भी मान लीजिए 2 घंटा, तो 2 2 4 5 घंटा हुआ। फिर भी आपको कम से कम 8 घंटा देना है। और ये तैयारी कैसे करना है, सुबह, अगर आप सुबह में क्या करते हैं, सुबह में अगर 3 बजे उठते हैं, 3 बजे,
3 बजे एएम। अगर आपको अगर नींद नहीं टूटता है तो अलार्म लगा लीजिए और सिर्फ मेहनत कीजिए। 7 महीने आपके पास बचा है। सिर्फ यहाँ अगर सुबह में 3 बजे अगर उठते हैं तो सबसे पहले आप मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठिए। अगर वैसे बिजली रहता है, नहीं रहता तो लेट, कोई इमरजेंसी लेट ले लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आता है वो ले लीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ उसको सिर्फ रीड करना है, ऑब्जेक्टिव को सिर्फ रीड करना है। सुबह में पढ़ा हुआ चीज ज्यादा याद आता है, ठीक है। उस बात को हमेशा याद रखना है। ये बड़ों का कहना है और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। तो सुबह में आप पढ़िएगा, क्या क्योंकि वातावरण जो है साफ रहता है, कोई हल्ला नहीं रहता है, जो भी पढ़िएगा आप। हाँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ पढ़ते वक्त ही पढ़ना है, ठीक है, कभी इधर उधर मन अगर नहीं लग रहा हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी नजर हटा सकते 5 मिनट रिलैक्स भी। और इस बीच में जो है आप ब्रेक भी लीजिएगा, कम से कम 10 मिनट को ब्रेक लेना है 1 घंटे बाद। 1 घंटा पढ़िए, फिर 10 मिनट ब्रेक लीजिए, मतलब ब्रेक में आप घूम लीजिए कहीं या फिर किसी से बात कर लीजिए, या फिर अच्छी बात है वहां किताब से नजर हटा के आगे कुछ ये कर लीजिए। जो भी आपका शौक है वो कर सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। उसके हिसाब से अगर आप ऐसे करते हैं तैयारी तो हमें लगता है टॉपर ही बनिएगा, अच्छा से बनिएगा। लेकिन ये जो तरीका है आपका जो है रोज का रहना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का 100 लीजिए, मैथ का रिवीजन 2 घंटा पे दीजिए, ठीक है, और लघुत्तरीय और दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन बनाइए। और यहाँ पे हम बताएंगे आपको जो आप ऑब्जेक्टिव में कैसे लिए। अब मान लीजिए एक दिन हम साइंस का ऑब्जेक्टिव लिए, दूसरा दिन सोशल साइंस लेंगे, तीसरा दिन हिंदी लेंगे। ऐसे हर एक विषय को एक एक ऑब्जेक्टिव लेना है। समझ लिया है ना। अगर अगर एक दिन संडे होता है, संडे में टाइम बचता है, जो भी आप पढ़े हैं ना सारा सब्जेक्ट एक दिन लाइए। उस दिन मैथ का भी रिवीजन का खुद से ही टेस्ट लेना है। अगर नहीं होगा तो हम आपको जो है टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो आप खुद से टेस्ट लीजिएगा खुद का, ठीक है। तो आप जो क्या कीजिएगा उसमें मैथ का भी टेस्ट लेना है। जितना आप जो भी पढ़े हैं, तैयारी की 1 सप्ताह में, उसको कम से कम एक बार जरूर पढ़ना है, उसको उल्टा के जरूर देखना है। तो चलिए आज का इस वीडियो में देखना है, देखें आपको तैयारी कैसे करना नहीं करना है। नहीं, सुबह अगर 3 से लेके 6 तक पढ़ते हैं तो 3 घंटा इधर हुआ, ठीक है। अगर रात में भी आप मान लीजिए यहाँ पे 7 से 10 पढ़ते हैं तो 3 घंटा इधर हुआ, कितना हुआ 3 घंटा इधर और 3 घंटा इधर, 6 घंटा हो गया आपका। अगर 2 घंटा और रही बात तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो दोपहर में दे दीजिए कभी भी। देखिए 8 घंटा कोई भारी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 8 घंटा अगर आप हर विषय पे देते हैं या दिन का देते हैं तो हमें लगता है आप टॉप भी कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स से हर एक चीज को कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भारत का सबसे कठिन एग्जाम होता है यूपीएससी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका फुल फॉर्म होता है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। उसमें देखिएगा आप कैसे आप इंटरव्यू देखिएगा, देखे होंगे आप, बहुत सारा ऐसे मतलब अभ्यर्थी होते हैं जो खुद से ही बिना कोचिंग का तैयारी कर लेते हैं और अच्छा मार्क्स ला पाते हैं। क्यों लाते हैं? वो खुद से तैयारी करते हैं, वो कहीं ट्यूशन भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ वो खुद को टाइम देता है, ठीक है। तो खुद को टाइम दीजिए तो आप अच्छा से अच्छा एग्जाम को पास कर सकते हैं खुद से तैयारी करके। तो कोई बड़ी बात नहीं है 10 में पास करना, ठीक है। अगर इतना आप देते हैं तो हम लेके देते हैं, आप टॉपर होइएगा, जिला टॉपर होइएगा, ठीक है, बिहार टॉपर होइएगा, ये हम गारंटी देते हैं। अगर इतना अगर आप नहीं दे पाते हैं, अगर दिन का अगर 5 घंटा भी देते हैं तो आप फर्स्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, 400 प्लस मार्क्स आपको रहेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में देखें साइंस से रिलेटेड उसका पैटर्न देखें, एग्जाम में कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तैयारी कैसे करना नहीं करना, ये भी हम बताएं आपको। और हाँ, जितना से जितना टाइम मिले आप हर एक सब्जेक्ट पे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताए हैं, तो अगर रोज का आप हर एक सब्जेक्ट, जैसे 5 वो मैथ का छोड़कर यहाँ 5 सब्जेक्ट है, तो वहां पे मान लीजिए 20-20 को ऑब्जेक्टिव का अगर 5 हर सब्जेक्ट पे देते हैं, ऐसे में क्या होगा, दिमाग से बाहर हो जाएगा। आप डे बाय डे लीजिए। मान लीजिए आज हम मैथ का ऑब्जेक्टिव लिए, कल हम साइंस का लेंगे, परसों सोशल साइंस का लेंगे, मैथिली का लेंगे, हिंदी का लेंगे। ऐसे अगर आप लेते हैं तो एक एक का। लेकिन हाँ, सप्ताह में जो होता है, संडे जो आता है, रविवार आता है, उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं है, सब काम सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा, पानी में चला जाएगा, ठीक है। यही इसीलिए कहते हैं ठहरे हुए पानी जो होता है बेकार हो जाता है। क्यों? उसको जो है अगर वो जैसे नदी का पानी जो है चलता रहता है तो वो देखिए वो महकता नहीं कभी। लेकिन कोई यही नाला का पानी होता है वो रुका रहता है, वो गंध मारने रहता है। क्यों मारने रहता है? पता है, क्योंकि वो ठहरा हुआ रहता है। इसीलिए आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कीजिएगा रिवीजन तो आप क्या कीजिएगा, भूल जाएगा, मेहनत जो भी होगा आपका पानी में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसे तैयारी करना। अगर ऐसे करते हैं तो हम लिख के देते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, एक अच्छा मार्क्स लाइएगा और टॉप भी कीजिएगा। चलिए, तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो 10th का तैयारी कीजिए। बाकी हम भी आपके डीए भाई जी चैनल पे करवाएंगे तैयारी, हम खुद से करवाएंगे। पूरा कोशिश रहेगा आपका जो हर एक चैप्टर कुछ कुछ जो टॉपिक अच्छा है, जो मार्क्स अच्छा मिलेगा, वो क्वेश्चन में जरूर जरूर हम बताएंगे और एक एक हर एक तरीके को सरल भाषा में बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हर एक चीज को समझ पाए और अच्छा से अपना 10th का तैयारी कर पाए, ठीक है। तो धन्यवाद, बने रहिए आप डीए भाई जी के साथ, देखते रहिए। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।